नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। खबरों की खबर लेकर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे आपको जनता रिपोर्टर। पंजाब सरकार एक तरफ कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव से कुछ ही महीने पहले पार्टी के अपने विधायकों ने सीएम अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, पार्टी से 26 विधायक नाराज चल रहे हैं और अब वो 26 विधायक पंजाब से सीधा दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो वहीं विधायकों की नाराजगी को देखते हुए अब पार्टी हाईकमान भी हरकत में आ गई और जिसके बाद पार्टी हाईकमान ने एक समिति का गठन किया है। 3 सदस्य वाली ये समिति नाराज विधायकों से मुलाकात करेगी और पार्टी में चल रही अंदरूनी कला को दूर करने का काम करेगी। लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि सीएम अमरिंदर सिंह पहले ही मना कर चुके कि वो इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब पार्टी के सामने बड़ा सवाल यह है कि अब पंजाब में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा। इन नाराजगी को देखते हुए पार्टी हाईकमान इस चुनौती से कैसे निपटेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। कोरोना संकट का मुकाबला कर रहे पंजाब में अब राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। राज्य में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में घमासान कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के 26 विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं। ये सभी एक समिति से मुलाकात करेंगे। इन विधायकों में पार्टी के सीनियर नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल हैं और वो भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। पंजाब कांग्रेस इकाई में जारी अंदरूनी कलह को सुलझाने के लिए समिति का गठन किया गया है। पार्टी नेताओं के एक धड़े ने साल 2015 में फरीदकोट के कोटकपुरा में बेअदबी मामले के बाद हुई गोलीबारी की घटना में की गई कार्रवाई को लेकर भी असंतोष जाहिर किया है। खूब पहलू है सियासत का ये भी, मैं भी बर्बाद हुआ तो तू भी। दर्द बेचा सियासतदानों ने और मरहम पर हुई राजनीति। दरअसल वैक्सीन के स्टॉक और उपलब्धता को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच तलवारें खिंच गई हैं। दिल्ली में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के बयान को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अरविंद केजरीवाल की नौटंकी करार दिया था, जिस पर पलटवार करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें लोगों की जान बचानी है, वैक्सीन नहीं। इस पर फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल केवल वैक्सीन पर राजनीति कर रहे हैं। फिलहाल देश में वैक्सीन की कमी है और केंद्र सरकार का दावा है कि जून के महीने में देश को वैक्सीन की 12 करोड़ डोज मिलेंगे। लेकिन इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच वैक्सीन को लेकर तलवारें खिंच गई हैं। दरअसल सीएम केजरीवाल 18 से 44 आयु वर्ग के लिए वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने को लेकर बयान दे चुके थे और उन्होंने सीएम मनोहर लाल ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल नौटंकी कर रहे हैं। साथ ही कहा था कि केजरीवाल सरकार ने एक साथ वैक्सीन लगाकर खत्म कर दी है, लेकिन हम सूझबूझ के साथ वैक्सीन लगा रहे हैं। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि हमें वैक्सीन नहीं बचानी बल्कि लोगों की जान को बचाना है। अब इस मामले पर फिर से सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल वैक्सीन पर राजनीति कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने हरियाणा सरकार को वैक्सीनेशन के मामले पर घेरना भी शुरू कर दिया है। दूसरी लहर से जूझता देश और इस बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष लगातार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर सवाल खड़े कर रहा है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की टाइमिंग पर भी लगातार सवालिया निशान उठा रहा है। इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की जाती है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को फिलहाल के लिए होल्ड पर कर दिया जाए और इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट में यह साफ तौर पर कहा गया कि ये पीआईएल जिसकी मंशा साफ नहीं है और इस पीआईएल को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही इस पीआईएल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नॉट अ जेन्युइन पीआईएल, यानी कि मंशा पर सीधा सीधा इस पीआईएल के सवाल उठाए गए हैं और यह कहा गया है कि अगर स्थितियां ऐसी होती हैं, अगर स्थितियां कोरोना वायरस को लेकर देश में ऐसी होती हैं कि कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट पर रोक लगानी पड़े तो कोर्ट रोक लगाएगा। लेकिन फिलहाल जब ये देश की गरिमा और देश की अच्छी मंशा का विषय हो तो इस पर सवाल और इस पर रोक लगाना फिलहाल जायज नहीं है। और साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पीआईएल को दाखिल करने वाले शख्स पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सोमवार को अदालत में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को अहम और राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा बताया। इस प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए एक व्यक्ति ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि अभी दिल्ली में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर पूरी तरह से रोक है।
तो इस प्रोजेक्ट का काम क्यों नहीं रोका गया? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान हरियाणा में कोरोना की स्थिति, ब्लैक फंगस के मामले और किसान आंदोलन समेत अन्य मुद्दों पर चर्चाएं की गई। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी लहर को लेकर चिंता व्यक्त की और हरियाणा के मुख्यमंत्री को सतर्क रहने को कहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। कल उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ जनों को हरियाणा सरकार के कोरोना संक्रमण से रोकने के प्रयासों से अवगत कराया और आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पीएम से कोविड और किसानों के मुद्दे पर इसके साथ ही कई ऐसे विषय थे जिनको लेकर चर्चा हुई है। इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार पर कोई चर्चा नहीं हुई है और ना ही राजनीतिक मुद्दों को लेकर कोई बात हुई। देश में हजारों करोड़ का बैंक घोटाला कर फरार चल रहे हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को देश वापस लाए जाने की कोशिशें लगातार तेज हो रही हैं। सरकार लगातार उसके खिलाफ शिकंजा कस रही है। बता दें कि मेहुल चोकसी इस वक्त डोमिनिका में है, जहां उसे गिरफ्तार किया गया था। मेहुल चोकसी पर प्रत्यर्पण को लेकर डोमिनिका की कोर्ट 2 जून को फैसला सुनाएगी और इसके बाद ये तय होगा कि मेहुल चोकसी को एंटीगुआ वापस भेजा जाएगा या फिर भारत प्रत्यर्पण किया जाएगा। हालांकि मामला कानूनी अड़चनों में जरूर फंसा हुआ है। बता दें कि बीते दिनों मेहुल चोकसी की तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद मेहुल चोकसी के वकीलों की तरफ से आरोप लगाया गया था कि साजिश के तहत मेहुल चोकसी को पहले किडनैप किया गया और फिर डोमिनिका में गिरफ्तार दिखाया गया। इस दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई। वहीं दूसरी तरफ एंटीगुआ के पीएम ने उन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है जो मेहुल चोकसी के वकीलों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। एंटीगुआ के पीएम का कहना है कि मेहुल चोकसी को सीधा भारत प्रत्यर्पण करना चाहिए। हालांकि एंटीगुआ में विपक्ष के नेता एंटीगुआ के पीएम के इस बयान का विरोध कर रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्टडी में दावा किया गया है कि कोरोना को मात दे चुके लोगों के लिए वैक्सीन की 1 डोज ही काफी है। दरअसल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU के वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी के बाद ये दावा किया है कि कोरोना संक्रमित जो लोग ठीक हो चुके हैं उनके लिए वैक्सीन की 1 डोज ही काफी है, क्योंकि उनकी बॉडीज में एंटीबॉडीज जल्दी बनती हैं। वहीं आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ये सुझाव भी दिया है कि कोरोना को मात दे चुके लोगों के लिए वैक्सीन की 1 डोज ही पर्याप्त है, ताकि वैक्सीन की जो संकट है वो भी कम हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई जा सके। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं कब आयोजित होंगी, ये सवाल हर किसी के जहन में चलता होगा। लेकिन 1 जून यानी कल आपका इंतजार खत्म हो सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि ये मामला कोर्ट में भी जा पहुंचा है। अब इंतजार इस बात का है कि केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ जवाब दिया जाएगा। वहीं 12वीं परीक्षाओं को लेकर लोगों की राय भी बदल चुकी है। कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना काल में परीक्षाएं को रद्द कर देनी चाहिए, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि परीक्षाएं को आयोजित करानी चाहिए। देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में करीब 1,52,000 नए केस सामने आए हैं। ये आंकड़ा पिछले 50 दिनों में सबसे कम है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 3,128 लोगों की कोरोना से जान चली गई। तो वहीं ठीक होने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 2,38,000 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती है, जिससे अब देश में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। चौथा साप्ताहिक लॉकडाउन शुरू हो चुका है और इस चौथे लॉकडाउन में सरकार ने दुकानदारों के लिए कुछ समय बढ़ाया है और ये समय 9 बजे से 3 बजे तक का कर दिया है। इस पर महम के दुकानदारों ने सरकार का आभार जताया है और कहा है कि उनकी रोजी रोटी अब ठीक से चल पाएगी। वहीं कुछ दुकानदारों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है और सरकार से मांग की है कि मार्केट का जो समय है वो और बढ़ाया जाए। आज से चौथा साप्ताहिक लॉकडाउन शुरू हो चुका है। हालांकि इस बार का जो लॉकडाउन है उसमें सरकार ने दुकानें खोलने का समय बढ़ा दिया है। इस बार दुकानों का समय बढ़ाने पर महम के दुकानदारों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कई दुकानदारों ने दुकानों का समय सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे करने पर सरकार के इस कदम की सराहना की, तो वहीं कुछ दुकानदारों ने दुकानों का समय और बढ़ाने की मांग की है।
आने वाले समय में लोगों को वैक्सीन की 2 डोज से छुटकारा मिल सकता है। दरअसल वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन की सिंगल शॉट पर काम कर रही है और कंपनी कोविशील्ड वैक्सीन को सिंगल शॉट वैक्सीन बनाना चाहती है। लेकिन अभी आकलन किया जा रहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन की सिंगल शॉट वैक्सीन क्या कोरोना से लड़ने में असरदार है या नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर ये वैक्सीन तैयार हो जाती है तो भारत की ये पहली सिंगल शॉट वैक्सीन होगी। बता दें, अभी विदेशी वैक्सीन स्पुतनिक वी और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन सिंगल शॉट वैक्सीन है। बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय के तबादले को लेकर ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने अल्पन के इस तबादले को गलत करार देते हुए ये कहा है कि कोरोना काल के इस संकट की स्थिति में बंगाल सरकार अपने चीफ सेक्रेटरी को ना छोड़ सकती है और ना ही छोड़ रही है। इससे पहले आपको ये बता दें कि बंगाल में पीएम मोदी के साइक्लोन यास को लेकर एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें ममता बनर्जी और चीफ सेक्रेटरी बंदोपाध्याय लेट पहुंचे थे और जब पहुंचे तो कुछ मिनट के बाद वो वहां से निकल गए, जिसके बाद से केंद्र सरकार ने अब अल्पन बंदोपाध्याय को लेकर ये एक्शन शुरू कर दिया है। बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र द्वारा तलब किए जाने पर बंगाल की सरकार ने आपत्ति जताई है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में कई नियमों और संविधान का हवाला देते हुए चीफ सेक्रेटरी के ट्रांसफर को गलत करार दिया है। ममता ने साफ इनकार कर दिया है कि राज्य सरकार इस संकट के समय अपने चीफ सेक्रेटरी को नहीं छोड़ सकती है और ना ही छोड़ रही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बंगाल में हुई साइक्लोन यास के मसले पर मीटिंग में बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चीफ सेक्रेटरी अल्पन पहले तो काफी देर से पहुंचे और उसके बाद चंद मिनटों में ही निकल गए। इसी के बाद केंद्र ने चीफ सेक्रेटरी पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। जिले में लगातार कोरोना के संक्रमित केसों में कमी आ रही है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो व्यापारियों में जो समय परिवर्तन किया है, आज व्यापारी इसको लेकर गदगद नजर आए। पहले जहां समय 7 से 12 बजे का था, अब जो है 9 से 3 बजे तक का जो समय किया गया है। व्यापारियों ने इसके लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया और साथ ही कहा कि वो अब सम विषम तरीके से नियमों का पालन करते हुए अपनी दुकान खोलेंगे। सभी व्यापारियों ने सरकार तथा प्रशासन का तहे दिल से इसको लेकर धन्यवाद अर्पित किया। हिमाचल प्रदेश में आज से कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई है। जहां पहले 3 घंटे ही एसेंशियल सर्विसेज के साथ दुकानें खुला करती थी, लेकिन आज सभी तरह की दुकानों को हफ्ते में 5 दिन 5 घंटे के लिए खोला गया है। आलम यह है कि आज बाजारों में भारी भरकम भीड़ देखने के लिए मिली। वहीं जिला प्रशासन की दिक्कत यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस तरह से करवाया जाए। जिला प्रशासन ने अब लोगों से अपील की है कि आप भीड़ मार्केट में ना बढ़ाएं। बाजारों में भीड़ ज़्यादा होने के चलते दिक्कतें भी बढ़ सकती है। इसके साथ ही अब सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला पिछले कई सालों से 5G टेक्नोलॉजी को लेकर चिंता जाहिर कर रही है। आपको बता दें, अब इस मामले को आगे बढ़ाते हुए जूही चावला ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। जूही चावला ने भारत में 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ एक याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की है, जिसकी आज पहली सुनवाई है। आपको बता दें, जूही चावला ने रेडिएशन के प्रति जागरूकता जाहिर की है। बॉलीवुड की जाने मानी अभिनेत्री जूही चावला ने मोबाइल नेटवर्क सेवा 5G को लेकर चिंता जाहिर की है। अब इस मामले को आगे बढ़ाते हुए एक्ट्रेस ने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया है। जूही चावला ने भारत में 5G टेक्नोलॉजी को लागू करने के खिलाफ एक याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की है, जिसकी पहली सुनवाई आज होनी है। जूही चावला रेडिएशन के प्रति जागरूकता लाने का काम करती आ रही हैं। कोरोना के लिए आया एंटीबॉडी ट्रम्प कॉकटेल इंजेक्शन, जो कि कोरोना के मरीजों के लिए रामबाण साबित हो रहा है। डॉक्टरों की माने तो इस इंजेक्शन से एक ही हफ्ते के अंदर कोरोना के मरीजों की रिकवरी हो जाती है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, वो जब कोरोना से संक्रमित हुए तो उन्होंने ये इंजेक्शन लगवाया था, तभी से इसका नाम
जो है कॉकटेल ट्रम्प इंजेक्शन रखा गया, क्योंकि उससे 1 सप्ताह के अंदर ही उन्होंने रिकवरी कर ली थी। अब हरियाणा के अंदर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के साथ साथ यमुनानगर के गाबा अस्पताल में भी ये इंजेक्शन उपलब्ध है। डॉक्टर्स का कहना है कि अभी यमुनानगर में ये 7 इंजेक्शन मंगवाए गए हैं, जिसकी एक इंजेक्शन की कीमत 57,000 रुपये है। और उनका कहना है कि ये इंजेक्शन पूरे तरीके से सुरक्षित है, क्योंकि कोरोना के जो दूसरे मरीज आते हैं वो जो इलाज है 5 से 7 दिन या 10 दिन तक जो इलाज चलता है तो करीब 1 से 2 लाख रुपए तक लग जाते हैं, लेकिन इसकी कीमत केवल 57,000 है। लेकिन कोरोना के मरीज़ का जब शुरुआत में पता चलता है कि उसके अंदर कोरोना के लक्षण हैं, तभी ही इस इंजेक्शन को लगवाने का फ़ायदा है और तभी ये कारगर साबित होता है। उनका कहना है कि ये इंजेक्शन पूरे तरीके से सुरक्षित है। सुमित ओबरॉय, जनता टीवी, यमुनानगर। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में जो है वो तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी, लेकिन आज दोपहर बाद जो है वो पूरी तरह से मौसम जो है वो बदल गया है। पूरे इलाके में जो है, मैं अगर जिला कांगड़ा की बात करूं तो पूरे इलाके में जो है वो बारिश हुई है और साथ के साथ धौलाधार के आंचल में जो गांव है वहां पर जो है वो ओलावृष्टि हुई है। उसी के साथ मैं बात करूंगा धौलाधार की, तो धौलाधार जो है वो मई के महीने में पूरी तरह से जो है वो बर्फ से ढक गया है। मैं एक बार कैमरामैन को कहूंगा कि पूरा दृश्य दिखाएंगे धौलाधार के। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से धौलाधार की पहाड़ी जो है वो बर्फ से ढक गई है और मई महीने में इस तरह की बर्फबारी बहुत कम देखने में मिलती है। कभी कभार इस तरह की बर्फबारी होती है और इस बर्फबारी के चलते जो है वो तापमान में जो बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी वो पूरी तरह से अब उसमें तापमान में पूरी तरह से गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है और लोगों ने कहीं ना कहीं जो है वो गर्मी से साथ साथ जो है वो एक राहत भरी सांस जो है वो यहाँ पर जरूर ली है। और इसी के चलते, क्योंकि जब इस तरह की बर्फबारी होती है तो पानी की समस्या जो है वो भी पूरी तरह से इस सारे इलाके में खत्म हो जाएगी। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर ब्रेक लगाने के लिए सरकार लॉकडाउन पर लॉकडाउन लगा रही है और लॉकडाउन के तहत कुछ नियम और कायदे भी लागू किए गए हैं, चाहे सदर बाजार खुलने की बात हो या मॉल्स को खोलने की बात हो। आपको बता दें कि सदर बाजार में और इवन के तहत 9 बजे से 3 बजे तक दुकानें खोले जाने की अनुमति दी गई है, तो वहीं मॉल्स में 10 बजे से 6 बजे तक की अनुमति दी गई है। वहीं पर अगर ग्राहक एंट्री करता है तो मात्र 1 घंटे तक ही मॉल्स में वो रह सकता है। साथ ही साथ मॉल के एरिया के हिसाब से यहाँ पर एंट्री की जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ पर हम ड्रीम्स मॉल में अब रियलिटी चेक करने पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैनिटाइजर की जो मशीन है वो लगाई गई है। जो खरीदार यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं आप देख सकते हैं किस तरह से उनका हाथ यहाँ पर गार्ड बुला रहा है। तो कहीं ना कहीं कोरोना के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसको यहाँ पर फॉलो करते देखा जा सकता है। साथ ही साथ बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी। देखिए, साफ तौर पर जो सरकार ने गाइडलाइन बनाई है उसके तहत ही जो मॉल से वो खोले जाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं भीड़ ना हो उसका भी खास ध्यान रखा गया है। अब ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सरकार की जो रणनीति है कोरोना को लेकर वो कहीं ना कहीं अब कारगर साबित होती नजर आ रही है। हरियाणा सरकार ने 1 हफ्ते का लॉकडाउन नए नियमों के साथ बढ़ा दिया है और इन नए नियमों में मॉल्स को भी अब खोलने की अनुमति दी गई है। सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक मॉल्स ओपन रहेंगे और इस दौरान एक व्यक्ति 1 घंटे ही मॉल्स के अंदर खरीदारी कर सकेगा। सोनीपत के मयूर विहार के रहने वाले 18 वर्षीय साहिल नहर में नहाने के दौरान लापता हो गया है और 29 घंटे के बाद भी प्रशासन उसे खोज नहीं पाया है और लगातार बाढ़ राहत टीम जो है नौका लेकर लगातार सर्च अभियान कर रही है, लेकिन कई 29 घंटे के बावजूद भी साहिल को ढूंढा नहीं जा सका है। वहीं परिवार में गमगीन माहौल है, वहीं प्रशासन भी लगातार सक्रिय है, लेकिन पुलिस मौके पर पुलिस भी है और प्रशासन भी है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो परिवार के लोगों का यही कहना है कि उनके बेटे को जल्द से जल्द ढूंढा जाए ताकि उनका बेटा मिल जाए और उन्हें एक तसल्ली हो जाए। सोनीपत से जनता टीवी के लिए राम सिंह। सोनीपत के गांव बड़वासनी का युवक पश्चिमी यमुना नहर में बह गया। दरअसल 3 दोस्त नहर में नहाने के लिए आए थे, जिसमें 2 दोस्त बाहर निकल आए, लेकिन मयूर विहार का रहने वाला साहिल पानी के बहाव में बह गया। साहिल के डूब जाने की सूचना परिजनों को दी गई। मौके पर प्रशासन और परिवार के लोग भी पहुंचे। 24 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी साहिल का कोई सुराग नहीं लग पाया है। वहीं मौके पर बाढ़ राहत टीम लगातार साहिल को ढूंढने का प्रयास कर रही है। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। सरस्वती गैस एजेंसी उपभोक्ताओं को चूना लगा रही है। दरअसल आज एजेंसी की गाड़ी
पेहवा के प्लॉट नंबर 4 में डिलीवरी के लिए गई तो उपभोक्ता ने जब सिलेंडर का वजन कराया तो उसका 3-4 किलो वजन कम निकला। उन्होंने दूसरे उपभोक्ताओं को भी बताया। आनंद फानन में सभी जब उपभोक्ताओं ने सिलेंडर का वजन कराया तो किसी में 3-4 किलो के लगभग उनमें से गैस का वजन पाया। इसलिए उन्होंने सभी एजेंसी के कर्मचारियों को बंधक बना लिया और मौके पर पुलिस को बुलाया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सरस्वती गैस एजेंसी पिहोवा सिलेंडर में कम गैस देकर उपभोक्ताओं को चूना लगा रही है। डिलीवरी के लिए कई गाड़ी आज पकड़ी गई हैं। आज एजेंसी का कैंटर गांव बाकली खुर्द प्लॉट नंबर 4 में सिलेंडर की होम डिलीवरी देने गया था। यहां होम डिलीवरी देने के दौरान एक उपभोक्ता ने सिलेंडर के वजन की जांच की तो 2 किलो गैस कम पाई। शक होने पर दूसरे सिलेंडर की जांच की गई, उसका भी वजन मापा गया, इसमें भी 2 किलो गैस कम मिली। इसके बाद वहां मौजूद अन्य उपभोक्ताओं ने सिलेंडर के वजन की जांच की तो उनके सिलेंडर में भी 2 से 4 किलो तक गैस कम पाई गई। गैस की ठगी होते देख लोगों ने गुरुद्वारा साहिब में अनाउंसमेंट कराकर सिलेंडर लेकर गए अन्य उपभोक्ताओं को भी मौके पर बुला लिया। जांच में गैस कम मिलने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने एजेंसी कर्मियों को कैंटर सहित बंधक बनाकर मामले की सूचना पुलिस को दी।